फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे अपना अगर आप एविएशन में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो हर जानकारी आपको मिलेगा, ताकि कैसे आप इसके लिए तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ आप अप्लाई करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारे विषय को लेके ही मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छा सुंदर करियर बना पाए। मेरे पास कई मेल कई दिनों से आ रहा है, बट जैसे मैं बता रही हूँ कि मुझे सच में बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मुझे हर मेल का जवाब मैं टाइम पर सच में नहीं दे पाती हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट मेरा कोशिश ये रहता है कि चाहे कमेंट के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू या फिर कुछ मेल को मैं रिप्लाई तो ज़रूर करती हूँ। वैसे मैं आप लोगों का क्वेरीज जो भी आप जानना चाहते हैं उसका एक सही रिप्लाई आपको दे पाऊँ। मेरे पास एक मेल आया था विश्वजीत दास की। विश्वजीत, आपने मुझे लिखा था कि आप मेरा वीडियो देख चुके हैं जहाँ पे मैंने एयर इंडिया साइट्स के बारे में बताया था, बट अप्लाई करने के टाइम आपको वो जगह ब्लॉक मिला था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाई थी तब ये ऑन था, बट आफ्टर 15 मार्च वहाँ पे ब्लॉक हुआ था, क्योंकि 15 मार्च टू 31 मार्च तक कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो शुरू हुआ था 8 फरवरी से, वो कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था। क्योंकि आपको पता ही है कि टर्मिनल 1 बंद था काफ़ी दिन के लिए, जो 1 अप्रैल से खुला हुआ है। तो ये सब की वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड कुछ छुट्टी भी था, होली भी था, ये सब की वजह से नहीं हुआ था। शायद उन लोगों ने वैसे ब्लॉक करके रखा हुआ था। बट अभी अप्रैल में जो नए तरीके से शुरू हुआ है, इसके लिए एक नया चीज़, मतलब नया तो हम नहीं बोल सकते, पैंडेमिक से पहले ऐसे ही अप्लाई करना पड़ता था कभी कभी, क्योंकि ऑलवेज एयर इंडिया सेट्स अपने वेबसाइट में नहीं देते थे। उनका प्रोसेस कुछ दूसरा होता था, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता था। तो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि पैंडेमिक के बाद कैसे आप अगर एयर इंडिया सेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप इसके लिए करेंगे एंड कैसे आप इनके लिए मतलब कैसे आप एप्लीकेशन भेजेंगे। देखिए, एक मेरे पास कुछ क्वेरीज ये भी आया हुआ है कि एयर इंडिया सेट्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट सबसे पहले जो मैं जानकारी आपको दे रही हूँ ये अच्छे तरह से समझ जाइए। आपको अप्रैल से करना क्या पड़ेगा अगर आप एयर इंडिया सेट्स में अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो सिलेक्शन की बात तब आती है जब अगर एप्लीकेशन भी पे जमा होगा, वो लोग अगर सोचेंगे कि हाँ आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड हुआ है और आप ये काम कर सकते हैं, तो ही आप लोग मतलब उन्हीं को इंटरव्यू में वो बुलाएंगे एंड बाकी प्रोसेस कंपनी के रूल के हिसाब से होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका एक सीवी, करेंट सीवी विथ करेंट फोटोग्राफ प्रोफेशनल आउटफिट में आपको खींचना है एंड पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको वाइट रखना है। आपका आधार कार्ड का जेरोक्स, आपका पासपोर्ट का जेरोक्स और आपका जो एज प्रूफ है कि आपका 18 साल हो गया, मतलब 18 ईयर्स के ऊपर है आप, ये सारे चीज़ आपको करना क्या है, स्पीड पोस्ट में एयर इंडिया सेट्स के गुड़गांव के ऑफिस में भेजना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपका एक सीवी, करेंट सीवी विथ प्रोफेशनल फोटोग्राफ, मतलब कॉर्नर पे पासपोर्ट साइज होगा, बट उसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपने टी शर्ट पहन के फ़ोटो खींच लिया, ऐसे कोई कैजुअल विदाउट शेव करके फ़ोटो खींच लिया, ऐसा नहीं है। आपका एक प्रोफेशनल आउटफिट, मतलब शर्ट आपको पहनना पड़ेगा, टाई होगा तो बहुत बढ़िया, उसके साथ प्रॉपर शेव करके चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराहट रख के पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना पड़ेगा। ऐसा एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट के कॉर्नर पे पासपोर्ट साइज़ का रहेगा, पासपोर्ट पे आपका सिग्नेचर रहेगा। ऐसे करके आपको आपका सीवी के साथ आपको पासपोर्ट का जेरोक्स, आपका आधार कार्ड का जेरोक्स और आपका एज प्रूफ कि 18 साल के ऊपर आपका एज हो गया, ये सारी चीज़ का जेरोक्स आपको भेजना है। कहाँ पर? एयर इंडिया सेट्स के गुड़गांव के ऑफिस में। इस विषय में मैं आपको एक बात बोलूँ, अपना सीवी को कभी भी जेरोक्स मत करिएगा। सीवी जो भी आप निकालिएगा, कभी भी मतलब कोई भी एयरलाइंस में आप अप्लाई करें तो उसको ओरिजिनल प्रिंट आउट ही निकाल के आपको भेजना पड़ता है। सीवी जेरोक्स एक्सेप्टेड नहीं होता है। आपको भेजना कहाँ है? आपको भेजना है एयर इंडिया सेट्स का जो मतलब एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस है प्लॉट नंबर 5354 फेज 4 उद्योग विहार
सेक्टर 18, गुड़गांव, हरियाणा 122001। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 5354, फेज 4, उद्योग विहार, सेक्टर 18, गुड़गांव, हरियाणा 122001। करना क्या है आपको, इस चीज़ को आपको स्पीड पोस्ट में भेजना है। आप याद रखिएगा, कोई कुरियर मत करिएगा, इसको अपनी स्पीड पोस्ट पे इस एड्रेस पे भेजना है। और स्पीड पोस्ट का जो स्लिप है उसको आपको पास रखना है, क्योंकि आपको अगर कभी भी वहाँ से कॉल आएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो आपको वो प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि आपने वो चीज़ यहाँ पर भेजा है एंड दिस इज़ द प्रूफ ऑफ दैट। तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड यही शुरुआत है, बोल सकते हैं कि अप्रैल से आपको पता है कि कई ऑपरेशंस खोल दिया गया है, धीरे धीरे खुल रहा है। अभी तो 100% पूरी तरह से खुला नहीं है, बट स्टिल काम शुरू हो रहा है, काम चलने लगा। तो आप भी एयर इंडिया सेट्स पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। होप विश्वजीत आपको आपका जो जवाब, मतलब जो क्वेश्चन था वो आपको मिल गया, मतलब उसका आंसर आपको मिल गया। तो आप ऐसे करिए। एंड जो एयर इंडिया सेट्स में, हाँ बात ये है कि कौन भेजेंगे। देखिए, अगर आप 10th या 12th पास है तो आप रैम सर्विस असिस्टेंट के लिए भेज सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं तो आप CSA के लिए भेज सकते हैं। तो ये जो पोस्ट्स है, इन दोनों पोस्ट के लिए आप अपना अगर आप करना चाहते हैं तो एयर इंडिया सेट्स पे आपका CV के साथ आप अप्लाई करिए। बहुत सारा क्वेश्चन जमा हुआ है, ग्रेजुअली मैं उसको रिप्लाई करूँगी। एंड आपको भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी देने वाली है। एंड उसके साथ साथ खाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आपको मैं कुछ मेंटालिटी तैयारी करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे वीडियो के थ्रू। क्योंकि देखिए, जॉब अगर आपको मिल भी जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी जॉब जो होता है, हर जॉब का डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं आए तो आप इस काम करने के लिए, मतलब हो ही सकता है, क्योंकि हमारा 10 काम है तो उसमें हो सकता है कि एक काम हमें पसंद नहीं आए, 9 पार्ट पसंद आए। बट अगर आप ये सोच के, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि डिसकंटिन्यू नौकरी मिलने के बाद भी, मतलब आज के दिन में जहाँ पे लोगों का नौकरी जा रहा है, आपको पता है, मतलब इतने क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, क्या हाल है पेंडेमिक की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके बाद भी अगर नौकरी मिलने के बाद भी आप उस नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरा सलाह ये रहेगा कि जॉब मिलना, एप्लीकेशंस भेजना, इंटरव्यू फेस करना, ये तो एक बात है, बट उससे पहले आप खुद का मेंटालिटी तैयार करिए, ताकि जॉब अगर आपको मिले भी तो आप उस जॉब को कंटिन्यू कर पाए। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आया हुआ है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे पर्टिकुलरली आप कोई केबिन क्रू बनना चाहता है तो केबिन क्रू के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे या कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ रहा है। हालांकि केबिन क्रू का वैकेंसी उतना खुला नहीं है अभी तक, जैसे खुलेगा मैं आपको डेफिनेटली इसका डिटेल्स देती रहूँगी। देखिए, बात यह है कि जो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी एयरलाइंस में नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट टू डेवलप योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। एंड जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आज तो यूट्यूब में आजकल डिफरेंट चैनल्स आ गया है, उसमें से आप खुद को तैयार कर सकते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करके, उसको सुन के बार बार। क्योंकि देखिए, कुछ अच्छा काम करना होगा या कुछ चीज़ डेवलप करना होगा तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और जितना अच्छा आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन होगा एविएशन इंडस्ट्री में, उतना अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा। क्योंकि एंड उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल एयरलाइंसेस भी मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अगर आप रिटेल में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, रिटेल में भी जो सैलरी यहाँ पे देते हैं 15,000 से शुरू होके, रिटेल का सैलरी भी 50,000 तक है, बट 40,000 के ऊपर उसको मिलता है, मतलब उन लोगों को मिलता है जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो वो बड़े बड़े कंपनी में जो मतलब जो ज़्यादा सैलरी दे पाते हैं, इंटरनेशनल कंपनी में अपना करियर शुरू कर सकते हैं, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th। क्योंकि आपको पता है कि रिटेल के लिए अगर आपको 12 है तो भी आप कर सकते हैं। तो मेन बात यही है कि अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करिए, क्योंकि डे बाय डे टाइम जा रहा है। लास्ट ईयर ये टाइम से करीब, ये जो टाइम है, हम लोग सब घर के अंदर लॉकडाउन में बैठे हुए थे, तब भी मैं वीडियो में हर दिन ये बात बोलती थी कि ये टाइम है, आप लोग अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करिए। मुझे खुशी है बहुत सारे लोगों ने किया भी है और बहुत सारे लोग उन टाइम को बर्बाद भी किया है। तो
अभी भी टाइम है, इसको हर दिन को मतलब वही से शुरुआत करिए जिस दिन से आप जाग जाए कि हाँ आपको कुछ करना है, एविएशन इंडस्ट्री में अच्छा जॉब आपको चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊँगी नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।